हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे। लाइफ एक्सपीरियंसेस मैं अपने आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो रिलेटेड है मेरी बीटेक लाइफ से। जब मैं बीटेक में था, लेट एडमिशन हुआ था बीटेक में, और लेट एडमिशन के साथ ही जब फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ तो फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद दोस्तों ने प्लान बनाया कि चलो मथुरा चलते हैं। सभी दोस्तों की प्लानिंग थी, लगभग 7-8 दोस्त थे। बोला मथुरा चलेंगे। हमसे पूछा गया कि आप भी चलिए। तो हमने कहा हम पूछ के बताएंगे आपको पेरेंट्स से। ये वीडियो असल में मैं बना रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हाउ इम्पोर्टेंट योर पेरेंट्स आर। आपके पेरेंट्स कितने इम्पोर्टेंट हैं। सेकेंडली, जब भी आप कोई काम करें या करने जा रहे हो तो अपने पेरेंट्स से सजेशन ज़रूर लें, इसका भी रोल है इसमें। तो ये लाइफ एक्सपीरियंस जो है ये आपको बताएगा, इसमें आपको झलक मिलेगी कि एक्सपीरियंसेस जो हम सीख रहे हैं इसमें आपको झलक मिलेगी कि सजेशन क्यों ज़रूरी है। तो जब सभी दोस्तों ने प्लान बनाया और बोला कि आप चलिए, तो हमने अपने फादर को कॉल किया कि हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ जाना चाहते हैं। हमारे फादर ने कहा कि आप जाना चाह रहे हैं और आपके फ्रेंड्स भी जाना चाह रहे हैं, क्या कॉलेज की कोई अथॉरिटी आपके साथ जाएगी? तो हमने कहा नहीं जाएगी, कोई अथॉरिटी कोई नहीं जा रही है। क्या आपके फ्रेंड्स के साथ कोई अथॉरिटी जा रही है? हमने बोला नहीं जा रही है। तो हमारे फादर ने कहा कि आप एक काम करें, आप इस तरह से ना जाएं, आप घर आ जाएं और अपने दोस्तों को भी बताएं कि वो भी बिना अथॉरिटी के ना जाएं, क्योंकि उनके लिए यही सेफ़ है। कोई दिक्कत अगर होती है तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बात सही थी, बिल्कुल सही थी। सही इसलिए थी क्योंकि उस पड़ाव को वो पार कर चुके हैं। जिस पड़ाव पर हम थे उस पड़ाव को वो पार कर चुके हैं। उनको पता है क्या अच्छा है, क्या सही है, कैसे, सब कुछ जानते हैं हमारे पेरेंट्स, आपके भी हमारे भी। मैं अपने घर वापस आ गया था और फ्रेंड्स जो थे वो चले गए। उनको बोला लेकिन वो चले गए थे। कोई दिक्कत नहीं, हम तो यहाँ से घूमने के बाद हम अपने घर चले जाएंगे। कुल 7 दोस्त थे। जब मथुरा वो परिक्रमा देने के लिए गए, परिक्रमा पूरी की, जाहिर सी बात है शरीर तो थक ही जाता है। थकने के बाद वो फिर डुबकी लगाने के लिए गए। हमारा एक दोस्त था जिसको तैरना नहीं आता था, स्विम करना जानता नहीं था वो। तो जब एक एक करके दोस्त बाहर आने लगे, बोला विष्णु बाहर आओ। बोला अभी 1 मिनट रुको, मैं एक डुबकी लगा के आता हूँ। कह रहे तुमको तैरना नहीं आता? कह रहे नहीं, तुम चलो मैं आ रहा हूँ बस। वो किसी चीज़ को होल्ड किए हुए था, मतलब पकड़े हुए थे। तो उसने जैसे ही डुबकी लगाई उसका हाथ स्लिप हो गया, और हाथ स्लिप होने के बाद वो आवाज़ भी नहीं लगा पाया था। तब तक नीचे, जस्ट इमेजिन, आप इमेजिन करके देखो। दोस्तों ने देखा विष्णु गायब, सिर्फ बुलबुले उठ रहे थे पानी से। सभी दोस्त घबरा गए, बुरी तरह से डर गए। डर वाली बात है, जो दोस्त आपके साथ हर समय रहा हो वो अचानक से एकदम चला जाए। जब वो नीचे चला गया, चीख पुकार होने लगी, वहाँ चारों तरफ चीख पुकार होने लगी। जो तैराक होते हैं उनको बुलाया गया। उन्होंने देखा और ढूंढा, नहीं मिला। ही वॉज नॉट फाउंड टिल द डेप्थ ऑफ 85 फुट, यानी कि 85 फुट की गहराई तक वो नहीं मिला। उसके बाद कांटे से 110 फुट की गहराई तक गए, उसके बाद उसकी बॉडी मिली। ही वॉज डेड, मर चुका था। उसकी बॉडी को बाहर निकाला गया। मेरे सारे दोस्तों की तबीयत ख़राब हो चुकी थी एंड दे वर ऑल एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। सभी हॉस्पिटल में एडमिट किए गए। उसकी बॉडी को पैक कर दिया गया। उसके पेरेंट्स आए, जिनको ये तक नहीं पता था कि हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ।
शायद पूछा होता, शायद मना कर दिया होता उन्होंने भी, शायद आज वो ज़िंदा होता, शायद। ये सब हुआ। उन पेरेंट्स के बारे में आप सोच के देखो आप, ही वॉज द ओनली सन, केवल एक ही बच्चा था उनका, और उनका जीवन, उनका एक हंसता खेलता बच्चा जिसकी उम्र 22-23 साल की रही हो और वो एक्सपायर हो जाए, जिसके साथ वो सपने संजोए थे, जो उनके बुढ़ापे का सहारा बनने वाला था, जिसकी शायद शादी होने वाली थी। सब कुछ खुशियाँ चली गई 1 मिनट में, सब खुशियाँ चली गई। क्यों? पेरेंट्स की सजेशन था ही नहीं वहाँ शामिल। जितने बच्चे थे उनमें से किसी ने भी नहीं पूछा था क्या करना चाहिए। आई वॉज द ओनली टू आस्क माई पेरेंट्स। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने पेरेंट्स से किसी भी काम को कर रहे हो पूछिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जानते हैं व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। होने को कुछ भी हो सकता है, ये हम जानते हैं सभी, ये तो सभी परमात्मा के हाथ में है, लेकिन परमात्मा सब जगह मौजूद नहीं है, इसलिए उन्होंने पेरेंट्स को भेजा। एक और किस्सा सुनाते हैं आपको, ये भी मेरे ही दोस्त का है। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था जुनैद। वो भी काफ़ी हंसमुख, चुलबुला, बहुत एक्टिव, और गैजेट्स का बड़ा शौक़ था उसको। नए नए जो गैजेट्स होते हैं उनको लेना, और काफ़ी तो गैजेट्स में उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। तो वी वर टुगेदर इन जॉन मिल्टन इन क्लास 12th में हम साथ थे सभी। उसके यहाँ कोई शादी थी। शादी में एक्चुअली ही वॉज ऑल्सो फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग कार, बट ही वॉज नॉट एलिजिबल टू ड्राइव अ कार विदाउट अ ड्राइविंग लाइसेंस। जब तक आप ऑथराइज्ड नहीं है किसी व्हीकल को चलाने के लिए, वो तभी हो पाते हैं जब हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, जब हम 18+ हो जाते हैं। तो पेरेंट्स उसको मना करते थे कि आप गाड़ी ना चलाएं, और चलानी भी है तो आप साथ में लेकर के जाएं, जब सीख जाओगे अच्छे से तब चलाना, ऐसे नहीं। ही वॉज नॉट सो दैट टू मच परफेक्ट इन ड्राइविंग अ कार। गाड़ी चलाने में इतना परफेक्ट नहीं था, वो थोड़ा बहुत चला देता था। तो गाड़ी दोस्तों में थोड़ी दिखाने के लिए उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी, चल दी है वो, किसी को भी बिना बताए, नॉट इवन हिज एल्डर ब्रदर, नॉट इवन हिज पेरेंट्स, किसी को भी नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। गाड़ी लेकर के वो चले गए, एंड देयर वॉज इंटेंस टर्न, बहुत तेज टर्न था, जिस पर से एक ट्रक आ रहा था, एंड बूम, गाड़ी टकराई, और आप विश्वास नहीं करेंगे, गाड़ी का आधा हिस्सा जा चुका था। फ़ोन आता है कि आपका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है, यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। जब वहाँ गए कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाल चिपकी थी जिसको अलग किया गया। तो ये नहीं होता, शायद ये नहीं होता अगर पेरेंट्स से पूछा होता या पेरेंट्स की बात मान ली होती, और उन्होंने अपने एक बच्चे को खो दिया। पेरेंट्स बचपन से बच्चे को पालते हैं बड़ी उम्मीदों के साथ, कितना ज़्यादा संभाला होता है उन्होंने शुरू से लेकर के और बड़े होने तक, और अचानक से ही चुटकी बजते ही वो गायब हो जाए आंखों के सामने से। सोच के देखो कितनी तकलीफ़ होगी, जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो अचानक वो चला जाए। हाउ विल यू फील, कैसा लगेगा? तो पेरेंट्स की जो बात है उसको मानना सीखो, काम करने से पहले पूछना सीखो पेरेंट्स से भी, अपने छोटे भाई बहन, आपके बड़े हैं छोटे हैं जो भी हैं, सजेशन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशली बड़ों से तो सलाह ली जा सकती है, क्योंकि वो आपसे बेहतर जानते हैं। इसे आप ऐसा भी समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए कोई एक प्रोजेक्ट फाइल आपको दी गई, तैयार करिए, पूरी क्लास को दे दी। क्या करते हैं बच्चे, क्लास में जो अच्छा बच्चा होता है, जो टॉप बच्चा होता है, उसकी फाइल से कॉपी करना शुरू कर देते हैं। अधिकतर ऐसा ही होता है,
क्योंकि उनको पता होता है इसमें मिस्टेक नहीं होगी, ये बिल्कुल सही होगा और एक बार में हमारा काम सही हो जाएगा। हम बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, गलतियाँ हो जाएंगी, मिस्टेक हो जाएंगी, नंबर कम मिल सकते हैं, चीटिंग नंबर कम मिल सकते हैं, डांट पड़ेगी, चीटिंग कर लेते हैं ना। आपके जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो उस फाइल को पहले ही बना चुके हैं जिस एज में आप हो, तो आप अपने आप क्यों बना रहे हो उस फाइल को? फिर उनसे सीख लो, क्योंकि आप अपने आप टकरा टकरा कर सीखोगे ना तो आपकी लाइफ कम पड़ जाएगी। इसलिए आपसे जो बड़े हैं उनसे सीखिए, उनके एक्सपीरियंसेस गेन करिए, ये ज़रूरी है। और अपने आप से वादा करिए कि पेरेंट्स को कभी भी किसी हाल में आप तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे। अभी वो आपका सहारा है, आप उनका सहारा बनेंगे और उनको कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे। एक प्रॉमिस अपने आप से करिए, अपने पेरेंट्स से करिए। पेरेंट्स जो कहते हैं उसको समझिए, उसको मानिए, पूरा करिए। और हो सके तो जितना हो सकता है आपसे उनकी हेल्प करिए उनके कामों में। और नहीं हो पा रहा है तो जो उन्होंने काम दे रखा है ना उसे कंप्लीट करिए। सिर्फ एक ही काम दिया है कि आप अच्छे से पढ़ो, ये तो आप कर ही सकते हो। वो भी इसलिए कि अगर आप पढ़ जाओगे तो आपका करियर बन जाएगा, और करियर बन गया तो आपका जीवन अच्छे से बीत जाएगा। तो इन सभी के साथ ये सभी बातें आपके लिए मेरे एक्सपीरियंसेस के साथ मैंने शेयर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सपीरियंस के साथ। एक्सपीरियंसेस बहुत हैं मेरे साथ। बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। और लाइफ एक्सपीरियंसेस तो बहुत सारे हैं जुड़े हुए, कुछ सुने हैं बच्चों ने, कुछ नहीं सुने हैं, तो शेयर करेंगे। लॉकडाउन है, लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। पढ़ाई की वीडियो भी है, उन्हें भी देख लेना। मालूम पड़ा लाइफ एक्सपीरियंस की कहानी सुनने में इंटरेस्ट है पूरा, ऐसा मत करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।